गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल बायो वाला में। कल की क्लास में हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में पहला मेथड पढ़ा था नेचुरल मेथड, और आज हम पढ़ेंगे सेकंड मेथड बैरियर मेथड। हमने पढ़े थे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दो तरीके के उसमें डिवाइड है, एक टेम्परेरी एक परमानेंट। टेम्परेरी में हमने बताया था मैंने आपको कि नेचुरल मेथड होते हैं, बैरियर मेथड होते हैं और आईयूडीज और हार्मोनल मेथड। और परमानेंट में हमने पढ़ा था सर्जिकल में दो आ रहे थे, ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी। तो कल हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का जो टेम्परेरी मेथड था उसमें फर्स्ट पढ़ लिया था नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में तीन तरीके के वो प्रोसेस थे, तीन तरीके के नेचुरल मेथड थे जिसे हम कह रहे थे। एक फर्स्ट था पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, सेकंड था कोइटस इंटरप्ट और विड्रॉल मेथड भी कह सकते हैं उसे, और थर्ड था लैक्टेशनल एमिनोरिया। और आज हम पढ़ेंगे उससे अगला बैरियर मेथड। अब बैरियर मेथड में क्या होता है, बैरियर मेथड में भी दो तरीके के मेथड हैं, एक फिजिकल एक केमिकल। अब फिजिकल मेथड में आ रहे हैं कॉन्डोम्स और आ रहा है डायफ्राग्राम वॉल्ट और सर्विकल कैप्स, और केमिकल मेथड्स में आ रहे हैं क्रीम्स फोम्स एंड जेलीज। तो बैरियर मेथड में क्या होता है, बैरियर मेथड में इन दिस मेथड स्पर्म इज आइदर किल्ड फैगोसाइटोसिस, किल्ड और फैगोसाइटोसिस मरने को कहते हैं किल्ड को, और इट इज स्टॉप टू रीच ओवा। तो बैरियर मेथड में जो स्पर्म होते हैं उसे ओवम से मिलने से रोका जाता है, या तो किसी बैरियर के थ्रू या उसे स्पर्म को मार दिया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में आ रहा है सबसे पहले कॉन्डम्स। अब कॉन्डोम्स मेड अप ऑफ रबर या लेटेक्स, रबर या लेटेक्स का बना होता है कॉन्डम। स्टॉप स्पर्म फ्रॉम रीचिंग ओवा, स्पर्म को ओवा तक पहुंचने से रोकता है। और प्रोटेक्टेड फ्रॉम एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीडीज, केवल यही एक मेथड है जो हमें एसटीडीज से बचाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाता है। कौन सा है, कॉन्डम। कॉन्डम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से। कहाँ का बना होता है कॉन्डम, रबड़ या लेटेक्स का। स्टॉप स्पर्म को स्टॉप करता है, ओवम तक पहुंचने से रोकता है स्पर्म को, और प्रोटेक्ट करता है एसटीडीज से। निरोध इज अ ब्रांड ऑफ कॉन्डम, निरोध है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम का इंडिया में। निरोध इज अ ब्रांड ऑफ कॉन्डम वाइडली यूज इन इंडिया, सबसे पॉपुलर जो ब्रांड है कॉन्डम का उसका नाम है निरोध, और वो इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलता है। नॉन रियूजेबल यूज एंड थ्रो, मतलब ये हम बार बार एक ही उसको यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ करके थ्रो कर देते हैं। और कॉन्डम्स आर अवेलेबल फॉर बोथ एंड मेल एंड फीमेल्स, कॉन्डम्स जो आते हैं वो मेल और फीमेल्स के लिए आते हैं, दोनों के लिए आते हैं कॉन्डम्स, मेल के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी। सबसे पहले हमने पढ़ा बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में दो तरीके के आते हैं, फिजिकल केमिकल। फिजिकल में हमने पढ़ा सबसे पहले कॉन्डम, जो हमने पढ़ा कि रबड़ का बना हुआ है, स्पर्म को ओवम तक पहुंचने से रोकता है, प्रोटेक्ट करता है हमें एसटीडी से। निरोध है, पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम का, सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है इंडिया में। उसके बाद नॉन यूजेबल है, मतलब एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं, यूज एंड थ्रो का, और मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए आते हैं कॉन्डम। अब फिजिकल मेथड में सेकेंड है डायफ्राग्राम वॉल्ट सर्विकल कैप्स, यूज बाय फीमेल्स ओनली। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये फीमेल के वजाइना या सर्विक्स में डॉक्टर्स इंसर्ट कर देते हैं या खुद भी इंसर्ट कर लेते हैं। ये बार बार यूज़ भी किए जा सकते हैं और ये यूज़ कर सकते हैं बाय फीमेल्स ओनली, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए हैं। डायफ्राग्राम वॉल्ट सर्विकल कैप्स यूज बाय फीमेल्स ओनली और रीयूजेबल हैं, रीयूजेबल मतलब बार बार इन्हें यूज़ कर सकते हैं। हेल्प टू कवर सर्विक्स, सर्विक्स को कवर करते हैं ताकि स्पर्म अंदर ना पहुँच सकें। प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म टू ओवा, इसलिए सर्विक्स को कवर करते हैं ताकि स्पर्म की एंट्री ओवा तक रुक सके। क्या है, डायफ्राग्राम वॉल्ट सर्विकल कैप्स, ये तीनों हैं फिजिकल मेथड्स हैं, और ये फीमेल्स यूज़ कर सकती हैं, और ये रीयूजेबल हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं। और ये सर्विक्स को ढक देती हैं, एक छोटी छोटी कैप जैसी होती हैं, सर्विक्स को कवर कर देती हैं ताकि स्पर्म अंदर ना पहुंच सके ओवा तक। उसके बाद आया सेकंड मेथड जिसे हम कह रहे हैं केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड में ये तो फिजिकल मेथड्स थे कि कैप्स आ गई वो आ गई, कॉन्डम्स हैं लगा लिए, कैप्स हैं वो लगा ली। अब हैं ये क्रीम्स, ये हैं केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में है क्रीम फॉर्म्स जेलीज, क्रीम्स फॉर्म जेलीज, ये केमिकल मेथड हैं। कैन बी अप्लाइड, दीज आर स्पर्मिसाइडल, स्पर्मिसाइडल मतलब जो स्पर्म को किल करते हैं। कैन फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, कॉज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म की फैगोसाइटोसिस मतलब स्पर्म को मार देती हैं, ऐसी क्रीम्स होती हैं, क्रीम्स फॉर्म जेलीज अप्लाइड करते हैं मेल फीमेल, जो कि स्पर्म को मार देती हैं। क्रीम जेलीज एंड फॉर्म्स इज यूज विद फिजिकल बैरियर, मतलब अगर ये फिजिकल बैरियर के साथ जैसे कॉन्डोम के साथ लगाई जाए क्रीम्स या जेलीज तो ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव हैं, इज़ वेरी इफेक्टिव। तो हमने क्या पढ़ा बैरियर मेथड में, आज हमने बैरियर मेथड पढ़ा। बैरियर मेथड में हमने बताया आपको बैरियर दो तरह के होते हैं मेथड में, एक फिजिकल एक केमिकल। फर्स्ट फिजिकल में आता है कॉन्डम, कॉन्डम रबड़ का बना होता है, बार बार हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, नॉन यूजेबल है, स्पर्म को वहाँ तक ओवा तक पहुँचने से रोकता है, प्रोटेक्ट करता है एसटीडी से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से। निरोध है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम का, और कॉन्डम्स आर अवेलेबल बोथ मेल एंड फीमेल्स के लिए अवेलेबल हैं। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा सेकंड फिजिकल बैरियर में, हमने पढ़ा डायफ्राग्राम वॉल्ट और सर्विकल कैप्स, ये सिर्फ फीमेल्स यूज़ कर सकती हैं और ये रीयूजेबल हैं।
हेल्प्स टू कवर, ये सर्विस को कवर करते हैं जिससे कि स्पर्म अंदर वो तक ना पहुंच सके। उसके बाद आते हैं केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में आती हैं क्रीम्स, फोम्स, जेलीज। ये हम लगाते हैं, क्रीम्स होती हैं, फोम, जेलीज, ये हम अप्लाइड करते हैं। और दीज आर स्पर्मिसाइडल, ये क्या काम करती हैं कि स्पर्म को मारती हैं, स्पर्म की किल करती हैं स्पर्म को। ये अगर हम फिजिकल बैरियर के साथ क्रीम्स, फोम, जेलीज फिजिकल बैरियर्स के साथ, कॉन्डम्स के साथ लगाएं तो ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो उम्मीद है आपको बैरियर मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आईयूडीज, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस और हार्मोनल मेथड और आईयूडीज पढ़ेंगे अगली क्लास में हम। उसके बाद ये हमारा बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से कल की क्लास में भी जो मैंने आपको नेचुरल मेथड समझाए थे अच्छे से आ गए होंगे, और आज की क्लास में आपको बैरियर मेथड समझाए वो अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। कल की क्लास में हम आईयूडीज एंड हार्मोनल मेथड पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए आप, इसे सबको एनसीईआरटी से ज़रूर करना, 1-2 बार रीड कर लेना, अच्छे से आपको सब कुछ आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे से एक लाइन समझ के पढ़ी होगी, एनसीईआरटी आप खोल के बैठे होंगे। इसे पढ़ने के बाद 2 बार एनसीईआरटी की रीड कर लीजिए, आप कभी नहीं भूल सकते इस चीज़ को। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।